अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम के लिए मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू का इंतखाब किया है, जिसको हम रेसिज्म के नाम से जानते हैं या नस्ली तअस्सुब भी जिसे कहा जाता है। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, रेसिज्म का लफ्ज़ मैं कई दहाइयों से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 20 साल से मैं तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा हो गया मैं गैर मुमालिक का सफ़र कर रहा हूँ। तकरीबन 18 साल से मैं एक ऐसी सरज़मीन पर मौजूद हूँ जहाँ पे मेरा जन्म नहीं हुआ। मैं फ़्रांस में रह रहा हूँ 18 साल से, और अक्सर इस लफ्ज़ से मेरा वास्ता पड़ा है रेसिज्म या नस्ली तअस्सुब। लेकिन मैंने ये लफ्ज़ कभी भी मकामी अफराद जो हैं, आप फ्रांस कह लें या यूरोपियन अफराद की ज़बान से बहुत कम सुना है। इसकी शिकायत अक्सर मुझे गैर मुल्की अफराद करते नज़र आते हैं। मैं ख़ुद भी देखा जाए तो एक गैर मुल्की हूँ यूरोप की सरज़मीन के ऊपर। ताहम मेरे 18 से 20 साल के इस सफ़र के दौरान मुझे कभी भी नस्ली तअस्सुब का सामना नहीं करना पड़ा। रेसिज्म बुनियादी तौर पर है क्या? रेसिज्म या नस्ली तअस्सुब वो मुतअस्सिब पॉलिसीज़ या वो मुतअस्सिब रवैया है जो किसी एक ख़ास ग्रुप के ख़िलाफ़ अपनाया जाए उसकी नस्ल की बुनियाद के ऊपर। और ये रवैया किसी इंडिविजुअल की तरफ से भी हो सकता है, किसी एक ग्रुप की तरफ से भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि रियासती सतह के ऊपर भी हो सकता है। अभी हाल ही में मैं इत्तेफाक से एक प्रोग्राम देखने का मुझे यूट्यूब पर इत्तेफाक हुआ। उन साहब की मैंने प्रोफाइल चेक की तो उन्होंने लिखा हुआ था कि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। माशाल्लाह काफ़ी फॉलोइंग भी थी उनकी, तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा। ताहम और उनका ये कहना था, वो फ्रांस के बारे में एक प्रोग्राम कर रहे थे और उनका कहना था कि जो फ्रांस के अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर गैर मुल्की काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, जबकि जो रूरल एरियाज़ हैं या कंट्री साइड हैं वहाँ पर गैर मुल्की कम पाए जाते हैं। और उसकी वजह शायद उनके नज़दीक ये भी थी, उनके अल्फाज ये थे कि वहाँ पर नस्ली तअस्सुब भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हकीकत ये है कि मैं अगरचे पेरिस में रहता हूँ, पेरिस में काम करता हूँ गुज़श्ता 18 साल से। तहाँ मैं एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ, कंट्री साइड में भी, बहुत सारे गांव में भी जाता हूँ, सिर्फ फ्रांस में ही नहीं दीगर ममालिक में भी। यूरोप के मैं जो कंट्री साइड है उसका ख़ास तौर पे विज़िट करता हूँ क्योंकि गांव से हूँ एक, तो इसलिए गांव की ज़िंदगी देखने का शौक़ भी है, दिल भी करता है कि रहा जाए। हकीकत जानिएगा कि जो यहाँ के मकामी अफराद हैं उन्हें मैंने बहुत खुले दिल वाला पाया है, बहुत मोहब्बत करने वाला पाया है। मुतजस्सिस भी होते हैं, जानना भी चाहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी रंगत की भी वो तारीफ़ करते हैं। अगरचे मेरे अपने मुल्क में शायद मुझे सांवला या काला या जो भी कहा जाए वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं मेरे रंग की, मुझे मोहब्बत देते हैं। अपने 18 से 20 साल इस सफ़र के दौरान कभी भी मुझे कहीं भी नस्ली तअस्सुब का सामना नहीं करना पड़ा, और मैं बहुत दफ़ा अकेला इन देहात का इनका सफ़र किया है, कंट्री साइड का ट्रैवल किया है। तो मेरा ये मानना है कि रेसिज्म बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर से आपकी तरफ आ रहा हो, समटाइम्स आपके अंदर से भी आ रहा होता है। जब आप किसी को रेसिस्ट कहते हैं बिला किसी जवाब के, तो बुनियादी तौर पे आप खुद नस्ली तअस्सुब का मुजाहरा कर रहे होते हैं। आप इन ममालिक में आएँ, यहाँ के कल्चर का एहतराम करें, यहाँ के लोगों का एहतराम करें, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करें। यकीन मानिए आपको कभी किसी किस्म के नस्ली तअस्सुब का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अपने घर में बैठे, कोई शख्स बगैर खटखटाए आपके घर में बगैर इजाज़त के दाखिल हो जाए और आपकी प्लेट में से रोटी का लुकमा उठा के बगैर आपकी इजाज़त के खाना शुरू कर दे, और वो शख्स एक दफ़ा आपकी तरफ नज़र उठाकर देखे और आपसे पूछे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या आप उसको कहेंगे कि तुम तो बड़े मुतअस्सिब हो, तुम मुझ पे मेरी नस्ल की या मेरे रंग की या मेरे मज़हब की बुनियाद के ऊपर मेरी तरफ मुतअस्सिब का मुजाहरा कर रहे हो? आप उसको मुतअस्सिब तो नहीं करार देंगे। ये एक ऐसी ही मिसाल है कि आप इन ममालिक में आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी घर में भी जाते हैं तो आप दरवाज़ा खटखटा के, उनकी इजाज़त तलब करके, उनकी इजाज़त से किसी मखसूस जगह पर बैठते हैं, जो ड्राइंग रूम हो सकता है, सहन हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। जो वो आपको पेश करें आप उसमें से लीजिए, उनका शुक्रिया अदा कीजिए। तो हम ये भी हो सकता है कि आपके पीछे कोई खूंखार दरिंदा लगा हो, आपको अपनी जान बचानी हो, आपको कोई दरवाज़ा खुला मिल जाए या दीवार फलांग कर आप उस घर में दाखिल हो जाएं। वो घर वाले आपकी मुसीबत को जानते हुए, आपको ज़ख्मी हालत में देख के, आपको भूखा प्यासा देख के, आके फटे कपड़े देख के शायद आप पे रहम खाएं
اور آپ کو آپ کی خاطر مدارت کریں، آپ کو کچھ آفر کریں، پانی پیش کریں، کھانا پیش کریں، آپ کو کپڑے دیں، کچھ دیر رہنے کے لیے آپ کو جگہ دیں، تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے، نہ کہ آپ ان سے کہیں گے کہ نہیں یہ میرا حق ہے، یہ مجھے چاہیے ہے۔ تو اس لیے جب آپ ان ممالک میں آتے ہیں تو یہاں کی ویلیوز کی، یہاں کی اقدار، یہاں پہ بھی اقدار ہیں، یہاں پہ بھی ویلیوز ہیں، ان کو رسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں، ان لوگوں کی محبت کا احترام کریں۔ یقین مانیے کبھی آپ کو ریسزم کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ دیکھیے ان ممالک کے آنے کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ویزا لے کر آئیں۔ آپ کے پاس اگر رہائش اختیار کرنی ہے، آپ نے ہو سکتا ہے لمبے عرصے کے لیے، تو لمبے عرصے کا ویزا لے کے آئیں، کوئی ورک کانٹریکٹ، کوئی ورک پرمٹ لے کے آئیں۔ ان لوگوں سے آپ تنخواہ بھی لیں گے، یہاں پہ آپ کو رہائش بھی ملے گی، یہاں کی ریاست آپ کو تمام سہولیات بھی دے گی۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، آپ کے ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، آپ ان ممالک میں آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے سینکڑوں ہزاروں افراد اٹلی، یونان، فرانس کے، اسپین کے ساحلوں پر آتے ہیں۔ یہاں کی انسانی ہمدردی کی تنظیمیں جو ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ آپ کو لیتی ہیں، آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو اسائلم دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر جو بھی سہولتیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان کو ریسسٹ ہونے کا طعنہ دیجیے۔ بڑے لوگوں کے منہ سے چھوٹی بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھے افسوس ہوا ان صاحب کی بات سن کر کہ فرانس کے اندر ریسزم پایا جاتا ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کسی حد تک کچھ انڈیویجولز کی سطح پر یا کچھ خاص گروپس کی سطح تک وہ پایا جاتا ہو، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی عوامل ہیں، کچھ ایسی ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر اس رویے نے جنم لیا ہے، اور اس میں غیر ملکی افراد کا رول ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم ان ممالک میں آئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ان کے رویوں کا، ان کی اقدار کا احترام کریں، ان کے قوانین کا احترام کریں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جب آپ ان ممالک کا سفر کریں گے تو آپ کو ہیلپ کرے گی ان لوگوں کو سمجھنے میں، ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں۔ اور ضروری نہیں کہ آپ ان کا کلچر اپنائیں مکمل طور پہ، آپ اپنے کلچر سے اچھی چیزیں بھی ان کے کلچر میں لا سکتے ہیں، اور یہ لوگ اس کو کھلے دل سے لیں گے، اپنے کلچر کا حصہ بنائیں گے۔ فرانس فیوژن ہے ایک ڈفرینٹ کلچرز کا، یہاں پہ بہت سارے کلچرز اکٹھے ہوتے ہیں، ایک خوبصورت ملک ہے۔ اسی طرح یورپ کے دیگر ممالک بھی خوبصورت ممالک ہیں۔ آئیے، گھومیے پھریے، کھائیے پیئے، اگر رکتے ہیں یہاں پہ کام کیجئے اگر آپ کو قانونی طور پہ اجازت ملتی ہے، لیکن خدا را ان کو متعصب ہونے کا طعنہ مت دیجیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ